शहीद एहतराम के साथ जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना डॉक्टर सैयद मोहसिन रजा आब्दी साहब के मेंबर अशद ने अनुरोध कर अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन महबूब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबीना व हादीना व मुख्तिदाना व हकीमना व लबीबना व शफीना व मुशफ़्फ़िअना व शाफ़िअना व नाजियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन ज़ाकिरीन अल-खाशिईन अल-क़ासितीन अल-आदिलीन अल-राकिईन अल-साजिदीन अश-शाहिदीन अल-क़ाइमीन अस-सादिक़ीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व आलिहि तय्यबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व कातिलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे मकामिहिम मुनकिरे दरजातिहिम व मुनकिरे मनाज़िलिहिम व मुनकिरे मनासिबिहिम अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ी नहजिल बलाग़ा इन्नमद दुनिया दारु मजादिन वल आखिरतु दारु क़रार सलावत बर मोहम्मद और जैसे आप हजरात को सलवात पढ़नी चाहिए, जे रकम सलवात होते पारे से रकम सलवात होते पाछे ना। ये बात अपनी जगह पर सही है, बिल्कुल के ठीक है। आप हजरात तकलीफ में बैठे हैं,
लेकिन आप जानते हैं कि मौला के परिंदे ने क्या कहा था, जब भूख लगे तो सलावत पढ़ो। फरिश्ते ने ही तो कहा था ना, परिंदे ने, मौला जब मुझे भूख लगती है तो मैं आपके ऊपर दुरूद पढ़ता हूँ, और जब प्यास लगती है तो आपके दुश्मनों पर लानत भेजता हूँ। सलावत तो अब लानत और मोहब्बत विलायत ये दोनों जुज़्वे ईमान है, अलग नहीं है ईमान से। बगैर मोहब्बत के ईमान नहीं, और बगैर बराअत के ईमान नहीं। दुश्मनों से अलाहिदगी इख्तियार करने का नाम ईमान है। और आप ये देख लीजिए, इसका सबूत ये है कि 24 परगना के समस्तो मोमिन लोग, मोमिन भाई एखाने प्रस्तुत आछे, एखाने मौजूद आछे, आछे या नहीं आछे? सब लोग यहाँ क्यों? इसलिए कि नबी की बेटी से मोहब्बत है। नबी की यानी ये मजमा बता रहा है कि घर जलाने वाले और है, मादक करने वाले और है। सलावत एक और सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। तो अजीजों, इस सिलसिले में आपने देखा होगा हज में जब लॉकडाउन नहीं था तो 25 लाख से 26 लाख 30 लाख का मजमा मुसलमानों का होता था, और अरबईन के दिन करबला में 7 कोटी लोग जमा, जो फरमाया आपने, 7 कोटी लोग जमा हो गए थे, करबला में हो जाते हैं। तवज्जो फरमाया आपने। अब आप देख लीजिए, इतने बड़े मजमे का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है। बगैर अल्लाह की मदद के इतने बड़े मजमे का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है चीजों। तो यही चीज मैं आपको यहाँ भी कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में 1400 साल से हमारा हिंदू मुसलमान भाई और मुसलमान भाई अदाए मजलूमे करबला करता चला रहा है, कहीं से कोई मरता नहीं है। एक और सलावत पर मोहम्मद और आले। तवज्जो फरमाया आपने। तो यहाँ की हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदुस्तानी प्रशासन, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस, हमारे हिंदुस्तान की फौज, हमारे हिंदुस्तान के हर हिंदू कितना खुशकिस्मत है। तवज्जो फरमाया। और फरमा लीजिए, कभी कभी जन्नत जो है मुफ्त में मिल जाती है। हम मातम करते हैं जो जन्नत करते हैं, वो हमको बचाते हैं तो जन्नत मिलती है। अजीज़ाने मिल्लत तवज्जो फरमाए। और ये बात हर जगह पर सही है कि राजस्थान में एक हिंदू को जलाने के लिए शमशान घाट ले गए, जला रहे हैं, जल नहीं रहा,
जला रहे हैं, जल नहीं रहा है। समझ में आई बात? अब वहां के पंडित लोग आज आखिर मामला क्या है, जलता क्यों नहीं है? तो अब तलाश शुरू करनी, आखिर क्या बात है ये जलता नहीं है? न इसका हाथ जलता है न सीना जलता है। पता चला ये मुहर्रम में मातम हुसैन करता था। तवज्जो फरमाए दीदार मिल्लत। अरे जब हिंदू मातम करके जहन्नम से बच जाए तो फातिमा का क्रिया करके सलावत एक और सलावत पर मोहम्मद और आले। हम अपनी पुलिस के शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद जलाते थे, प्रशासन के धन्यवाद जलाते थे। इतने मजमे को कंट्रोल करना, और भी ऐसे दौर में जबकि बीमारी चारों तरफ लगी हुई है। खैर बात को बढ़ाना नहीं है, कम वक्त है मेरे पास, बहुत कम वक्त है, बातें ज्यादा है, तवज्जो फरमाइए। तो ये मजमा आया यहाँ के ऊपर, तवज्जो फरमाया, किस लिए आया? ये इसलिए आया कि जब लोगों ने अहले बैत को छोड़ दिया तो शियों ने इख्तियार कर लिया। भाई सलावत पढ़े इस बात को याद रखिएगा। जब ज़माने ने अहले बैत को छोड़ दिया, अहले बैत को तर्क कर दिया, तो शियों ने अहले बैत को ले लिया। तवज्जो फरमाया। तो अल्लाह ने कहा, आयरे गैरे नत्थू खैरे काले लंगड़े के घर में कुरान हमने नाजिल नहीं किया है। अहले बैत के घर में कुरान नाजिल हुआ है, लिहाजा जहां अहले बैत होंगे वही कुरान भी होगा। हाफिज़े कुरान बनना और है और फातिमा का दोस्त बनना और है। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक और सलावत पर मोहम्मद। माशाअल्लाह, समझदार मजमा है। तो याद रखिए, इस दुनिया में इंसान जब जिंदा रहता है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए, एक पुष्पनाह चाहिए, एक मददगार होना चाहिए, है ना? अब चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जहां से पैसा ऐठना हो उस पार्टी में चले जाओ, समझ गए? तो बड़े लीडर कहे जाओगे, पैसा भी मिलेगा, लेकिन ये सारे के सारे लीडर और पैसा अल्लाह ताला ने कह दिया साफ साफ, जो कुछ तुम्हारे पास है सब छोड़ के आना होगा। न तुम्हारी बाइक, न तुम्हारी कार, न तुम्हारा हेलमेट, न तुम्हारी जर्सी, न तुम्हारा पैंट, न तुम्हारी शर्ट, न तुम्हारी कबा, न तुम्हारा मामा, न तुम्हारा टीवी, न तुम्हारा फ्रिज, न तुम्हारा घर, न तुम्हारा बंगला, न तुम्हारा बीसी, न तुम्हारा आपके अमल सिद्धि नहीं। सलवार ऐसे सब छोड़ के आना, समझे आप मेरे जी? तो बात आगे बढ़ी, जब सब छोड़ के आना होगा तो कब्र में तो बड़ी गर्मी होगी, कब्र बड़ी गर्मी होगी। उस वक्त हम क्या करेंगे?
माशाअल्लाह समझदार उलमा यहाँ बैठे हुए हैं। तो सपोर्ट हमारा कौन? क़यामत में फातिमा। सपोर्ट के मानी क्या? अगर हमको अल्लाह ताला जन्नत में न भी डाले, न दे जाए, लेकिन कम से कम जहन्नम से बचा दे, कम से कम, कम से कम जहन्नम से बचा दे। यही बड़ी बात है। ना दे जन्नत, जहन्नम से बचा दे, इसलिए कि हम जहन्नम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरह नुतबा में आप पढ़े और सूरह कुबैल, तो दुआए नुतबा में पढ़ा, दुआए कुबैल में पढ़े। परवरदिगार हमारी जिद इस काबिल नहीं है कि हम जहन्नम में जा सके। दीदाली में तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर सियासी लोग तो सपोर्टर हो सकते हैं, महशर में कोई सपोर्टर नहीं है। अगर है तो फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि और ये मैंने क्यों कहा है? ये दावा है, बगैर दावे के, बगैर दलील के नहीं। समझ लो। देखो फिर मैं बता रहा हूं, अब्द मनाफ ने शादी की फातिमा से तो हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने शादी की फातिमा से तो अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने शादी की फातिमा से तो अबू तालिब अब्दुल्ला पैदा हुए। अबू तालिब ने शादी की फातिमा से तो अली पैदा हुआ और अली ने शादी की फातिमा से तो हसन और हुसैन पैदा हुए। आज आप खामोशी से दरबार सलावत पढ़ा मोहम्मद माशाअल्लाह। और अब इसी के ऊपर उलट के चलो, मुआविया ने रख लिया तो यजीद पैदा हुआ। गौर कर लिया आपने, रख लेना और है और खुदा से मिलना और है। देखा आपने, फर्क पहचान लीजिए। रखा हुआ और होता है और दिया हुआ और होता है। अल्लाह ने दिया तो अली पैदा हुआ और इन्होंने रख लिया तो यजीद पैदा हुआ, शिवर पैदा हुआ, सिनान पैदा हुआ, होली पैदा हुआ, कुरबला पैदा हुआ, तुफैल पैदा हुआ, नुफैल पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, मरवान पैदा हुआ, अब्दुल मलिक पैदा हुआ, शाम पैदा हुआ, वलीद पैदा हुआ। ये दिले वलीद थे सब पैखाने में होके पलीद हो गए। सलावत, एक और सलावत पर मोहम्मद और बस बात आगे समझे आप? बात आगे बढ़ी तो एक बात और अर्थ करनी है, घबराइए नहीं। तो मौला ने क्या फरमाया? नहजुल बलागा फरमाया इन्नमा दुनिया दारो मजाज वल आखिरतु दारो करार। याद रखना है मुसलमानों, मिंबर पर जाने के बाद अपनी नानी को मत भूल जाना। समझ गए? नानी को हमेशा याद रखना, इसलिए कि जब मुश्किल आती है तो नानी ही याद आती है। समझ गए?
इसलिए याद रखो, ये दुनिया जो है रास्ता है, दारो मजाज, ये आने जाने की जगह है, ये गुजरगाह है, ये गुजरने की जगह है, ये हमेशा रहने की जगह नहीं है, यहाँ ठहरने की जगह नहीं है। समझ में आई बात? अलबत्ता आखिरत, सूरह आला में भी आप पढ़ेंगे, तो खैर व अबका, आखिरत ही वो जगह है जो सबसे अच्छी है और हमेशा बाकी रहने वाले हैं। एक बात अर्ज करता चलूं, अज़ीज़ान मोहतरम, बीच में दरमियान में सुन लीजिए अज़ीज़ों, बात आगे बढ़े इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह इस बात को, देखिए मैंने इससे कहा था कि जब लोगों ने अहले बैत को छोड़ दिया तो मुहिब्बाने अहले बैत ने, हमने अहले बैत को ले लिया। अब ये तो आप जानते ही हैं कुरान क्या कहता है, जिसने मोहम्मद को छोड़ा वो मुशरिक है और जिसने अहले बैत को छोड़ा वो मुनाफिक है। तवज्जो फरमाए, अगर मुनाफिक नहीं थे, देखिए एक आदमी दो आदमी के ऊपर मुनाफिक होने में सूरा लाजिम नहीं होता है। सूरा जब ज्यादा बनी इसराइल नाज़िल हुआ, आले इमरान नाज़िल हुआ, जिसमें यहूदियों का तज़किरा, तो एक दो आदमियों को थोड़ी होता है। मदीने में ज्यादा लोग थे जो अहले बैत से दिल में दुश्मनी रखते थे, अहले बैत से दिल में बुग़्ज़ रखते थे, अहले बैत से दिल में कीना रखते थे। समझ गया? तो अब जो अहले बैत के साथ है वो मुनाफिक नहीं, और जिसने अहले बैत को छोड़ दिया, और आप देख लीजिए हिंदुस्तान में किसी हिंदू ने भी इमाम की किसी औलाद को नहीं मारा, लेकिन मारा तो सऊदी अरब वालों ने मारा, इराक वालों ने मारा, और जगहों के लोगों ने मारा, मिस्र के लोगों ने मारा। ये जो है तारीख है जो आपके सामने बयान कर रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने अपने इन दो लफ्जों के अंदर हमें एक पल्ला दे दिया है, एक तराजू दे दिया है। आखिरत की फिक्र करो, यहां की नहीं, समझे आप? तो अब ये देखिए हर जगह का मजमा, हर गांव से यहां आया हुआ मजमा किस लिए आया है? फातिमा का गम मनाने आया है, इसीलिए तो आया है, फातिमा का गम मनाने आया। तो अब आप देखिए आज इस मौके के ऊपर सारा 24 परगना फातिमा का गम मना रहा है, रसूल की बेटी का मातम कर रहा है, प्रशासन जो है इंतजाम कर रहा है, पुलिस वाले आगे पीछे खड़े हुए, और 1400 साल पहले मदीने में फातिमा को कत्ल करने की तैयारी हो रही थी। फातिमा को कत्ल करने का इंतजाम किया जा रहा था। फातिमा के घर पर लकड़ी ले जाई जा रही थी, फातिमा को तकलीफ दी जा रही थी, फातिमा को अजियत दी जा रही थी। अब आप बताइए कि जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा। आप एक नहीं 50 किताबें ले डाली, जालिम जालिम है, जाहिल जाहिल है, अनपढ़ अनपढ़ है, बेवकूफ बेवकूफ है, फासिक फासिक है, मुशरिक मुशरिक है, काफिर काफिर है, झूठा झूठा है, बेईमान बेईमान है, और जो मोहम्मद और अहले बैत के साथ है उनको कुरान ने सच्चा करार दिया है। सलावत मोहम्मद और इसीलिए कुरान कहता है कुनू मासादिकीन, जालिम के साथ मत होना। ये कमाल है हिंदुस्तान के, हमारे हिंदुस्तानियों का, कि वो जालिम का साथ नहीं देते हैं कभी भी, चाहे जहां भी हो, कोई भी हो, अपना ही क्यों ना हो।
हमारा अपना है, मगर हम जालिम का साथ नहीं देते हैं। तो अब अगर कोई मेंबर पर आके बैठ जाए जालिम आदमी, तो क्या मेंबर जो है उसे सच्चा बना देगा? अगर सच्चा बना दे तो मैं आपकी बात कहूंगा कि आज के बाद से हर जगह मेंबर के ऊपर गधा बिठाना शुरू कर दीजिए। गधा जो है वो आदमी बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो मालूम आप मेंबर पर जितना बिठाइए, गधा बिठाइए, बकरा बिठाइए, गाय बिठाइए, भैंस बिठाइए, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस सिलसिले में एक वाकया मैं पेश कर दूं अपने नौजवानों के लिए। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, गर्मी है, धूप है यकीनन, लेकिन साया आता जा रहा है। समझ यार बात। बांग्लादेश में एक बहुत बड़े पीर थे, बहुत बड़े पीर बांग्लादेश में। इतने बड़े पीर थे कि जिस जगह भी जाते थे वो लाखों का मजमा जमा हो जाता था। आना जाना सब रुका हुआ, ट्रैफिक रुक जाती थी। पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं। मालूम नहीं कौन से पीर थे, छोटे पीर थे या बड़े पीर थे। जहां जा रहे हैं कपड़े का थान मोड़ा, पीर साहब हम आपके लिए कपड़ा लेकर आए हैं पूरा 100 गज। अब हमारे मालूम नहीं बड़े बाबू को मिला है कि नहीं मिला है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं लतीफे की बात कर रहा हूँ। इस इलाके में हमारे खिदमत दीनी अंजाम देने वाले जो हैं कुछ अफराद थे जिन्होंने अकेले, जिस जमाने में कोई नहीं था उस जमाने में लोगों ने खिदमत अंजाम दी। सलावत पढ़े पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस है, हर तरह से उनको दिया जाता था। अब ये साहब पूरा लाज फान करके लदे फंदे आते थे। एक नौजवान जो था उसी मजमे में ये देख रहा था, हाय 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 हम तो कुछ नहीं है, ये इनको सब मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कोई नहीं पूछ रहा है। तो उसने तय कर लिया ठीक है हम भी यही काम करते हैं। चुनांचे वो एक दूर के गांव में चला गया और वहां जाके कहा कि मैं, नाम वो बताया असली पीर वाला, असली पीर साहब का नाम बताया कि मैं फोला हूं। अब तो मजमा जो था टूटे पड़ रहा है, तेरी दत तेरी की हद तेरी की। कोई हाथ चूर रहा है, कुछ पैर चूर रहा, मालूम नहीं कहां कहां चूर रहा है, मुझे मालूम नहीं है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद और मेरी पत्नी टूटी हुई है, फिर भी मैं हुसैन का मातम करने आई। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। फिर भी मैं हुसैन के ऊपर गिरिया करने आई। आप तवज्जो फरमाएं अज़ीज़ान मिल्लत, फातिमा को कितनी तकलीफ दी गई है, कितना जुल्म हुआ है फातिमा पर, किस तरह से सताया गया है फातिमा को। एक मिनट के लिए भी फातिमा को चैन से नहीं बैठने दिया गया। हालांकि फातिमा ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। जब भी कोई मदद के लिए आना न फातिमा मदद कर देती थी, न गरीब को नहीं दी, न यतीम को नहीं दी, न मोहताज को नहीं दी फातिमा। आज आबद रात हम यहाँ के ऊपर जमा है, फातिमा की कनीज़ें भी कुछाई हुई है। एक कनीज़ा ने फातिमा जरा मदीने का रुख करो, मदीने की हालत देखो क्या हो रहा है। दरवाजा जला हुआ, फातिमा का घर लुटा हुआ, फातिमा
की मदद के लिए नहीं आया। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे आए लाश के पास बैठे हुए हैं। ए हमारी अम्मा, ए नबी की बेटी, अज़ादारों, जब कहीं लाशा उड़ता है तो हर तरफ के लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन कब्र फातिमा पर चंद अफराद नजर आ रहे हैं। मौला अली दिखाई दे रहा है, हसन दिखाई दे रहे हैं, हुसैन दिखाई दे रहे हैं। ए अज़ादारों, रात की तारीकी में फातिमा का जनाजा उठा, न कोई मुसलमान आया, न कोई सहाबी आया, न कोई खलीफा आया, न कोई ताकतवर आया, न कोई अमीर आया, न कोई गरीब आया, न कोई मौलवी आया, न कोई मुफ्ती आया, न कोई नमाजी आया, न कोई कुरान पढ़ने वाला आया। बस अली रह गए और हसन और हुसैन रह गए। फातिमा को इतनी अजियत हुई थी मदीने वालों से, नबी के सहाबा से, कि वसीयत कर दी फातिमा ने, मैं जिंदगी भर अली इन लोगों से बात तक नहीं करूंगी और कयामत के दिन मैं अपने बाबा से फरियाद करूंगी, ए बाबा मेरे ऊपर दरवाजा गिरा दिया गया, मुझके ऊपर आग लगा दी गई, ए बाबा मुझे तमाचे मारे गए, ए बाबा ख्याल रखना, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह अजरकुम अल्लाह बदावत बरन करें, ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ। ए अज़ादारान हुसैनी, फातिमा ने कह दिया, ए अली मेरे जनाजे पर कोई ना आने पाए, मैं नाराज होकर जा रही हूँ, मैं उनके सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहती। ए अली कफन तुम देना, कब्र में तुम उतारना, मदीने वाला कोई आने ना पाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।